नमस्कार साथियों। प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी एक बेहद जरूरी और संवेदनशील जानकारी लेकर हम आज आपकी सेवा में फिर से उपस्थित हैं, क्योंकि इस योजना में लगातार कुछ ऐसे बदलाव और निर्देश सामने आ रहे हैं जिनका सही समय पर और सही तरीके से पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आप भी इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी हैं या आपने हाल ही में इसके लिए आवेदन किया है या फिर आपका नाम लाभार्थियों की सूची में आ चुका है, तो आज की यह खबर आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हाल ही में सरकार की तरफ से एक नया निर्देश जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रत्येक लाभार्थी को एक अनिवार्य प्रक्रिया के लिए 150 रुपये का भुगतान करना होगा। यह रकम न तो कोई जुर्माना है और न ही किसी निजी संस्था की मनमानी, बल्कि यह सरकार द्वारा अधिकृत और तयशुदा शुल्क है। आइए आपको पूरी बात विस्तार से और एकदम साफ शब्दों में समझाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत साल 2015 में की गई थी। इस योजना का मकसद यही था कि देश का हर गरीब, हर बेघर और हर जरूरतमंद नागरिक एक पक्के मकान का मालिक बन सके। सरकार का सपना है कि भारत के हर नागरिक के सिर पर एक मजबूत छत हो, एक ऐसा सुरक्षित घर हो जहां वह और उसका परिवार सम्मानपूर्वक जीवन जी सके। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में लोगों को लाभ मिल रहा है। गांवों में इसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कहा जाता है और शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के नाम से जाना जाता है। अब आइए उस जरूरी प्रक्रिया पर आते हैं जिसके लिए यह 150 रुपए की राशि तय की गई है। सरकार ने इस योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और हर असली लाभार्थी तक उसका हक पहुंचाने के लिए जियो टैगिंग आधारित फिजिकल वेरिफिकेशन यानी भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया अनिवार्य कर दी है। इस प्रक्रिया के तहत यह सुनिश्चित किया जाता है कि मकान का निर्माण कार्य कहां तक पहुंचा है। इसके लिए जियो टैग आधारित फोटो खींची जाती है और उसे सरकार के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। यह फोटो सरकारी पोर्टल पर सीधा अपलोड होता है, जिससे कहीं भी कोई गड़बड़ी या फर्जीवाड़ा न हो सके। इस काम के लिए राज्य सरकारों ने पंचायत सचिवों, रोजगार सेवकों या अधिकृत एजेंसियों को जिम्मेदारी दी है। ये लोग गांव-गांव जाकर इस प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं। लाभार्थी को जब पहली किस्त मिलती है तो सबसे पहले उस वक्त का फोटो खींचा जाता है। फिर जब दीवारें खड़ी हो जाती हैं तब दूसरा फोटो लिया जाता है। उसके बाद छत पड़ने पर तीसरा फोटो लिया जाता है और कभी कभी जरूरत पड़ी तो चौथा फोटो भी लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सरकार ने अधिकतम 150 रुपये शुल्क तय किया है। यह शुल्क एक बार का नहीं बल्कि हर जियो ट्रैकिंग के लिए हो सकता है, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा स्पष्ट रूप से तय है, यानी लाभार्थी को इस कार्य के लिए इससे अधिक कोई राशि नहीं देनी है। अगर कोई अधिकारी या एजेंसी आपसे 150 रुपये से ज्यादा की मांग करे तो आप साफ मना कर दीजिए और तुरंत अपने प्रखंड कार्यालय या जिला आवास विभाग में इसकी शिकायत दर्ज कराइए। अब यह सवाल उठता है कि इस शुल्क का भुगतान कैसे करें, तो इसका तरीका बहुत सरल है। अधिकृत पंचायत सचिव या रोजगार सेवक आपको फोटो लेने से पहले सूचित करेगा। उसके बाद आप उसे 150 रुपये की राशि रसीद के साथ ही दीजिए। अगर वह रसीद नहीं दे रहा है तो आप उसे कह सकते हैं कि आप बिना रसीद के कोई भुगतान नहीं करेंगे। सरकार का स्पष्ट आदेश है कि हर लेन देन पारदर्शी हो और लाभार्थी को उसकी पूरी जानकारी दी जाए। कुछ जगहों पर यह राशि आपकी अंतिम किस्त से काट ली जा रही है, जबकि कुछ जगह पंचायत कर्मचारी सीधे नकद वसूल कर रहे हैं। ऐसे में कभी कभी भ्रम की स्थिति भी पैदा हो सकती है, लेकिन आपको यह समझना होगा कि यह कोई रिश्वत नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसे निभाना जरूरी है। यहाँ यह जान लेना भी जरूरी है कि अगर जियो टैगिंग नहीं होगी तो आपकी अगली किस्त रोक दी जाएगी। इसका मतलब साफ है कि अगर यह सत्यापन नहीं होगा तो मकान का काम बीच में ही अटक जाएगा। इसलिए सरकार इस प्रक्रिया को बेहद जरूरी मान रही है और इसके लिए जिला स्तर पर निगरानी टीमें भी बनाई गई हैं। ये टीमें यह देखती हैं कि हर लाभार्थी का फोटो सही समय पर और सही तरीके से पोर्टल पर अपलोड हुआ है या नहीं। कई लोग यह सोचते हैं कि क्या वे खुद अपने फोन से फोटो खींचकर भेज सकते हैं। इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। फोटो केवल सरकारी ऐप या सॉफ्टवेयर से अधिकृत कर्मचारी के फोन से ही खींचा और अपलोड किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जियो लोकेशन और टाइम स्टैंप जुड़ा होता है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि मकान वहीं बन रहा है जहां योजना के तहत मंजूरी दी गई है। आइए अब इस पूरी प्रक्रिया को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि रामलाल जी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
मकान की मंजूरी मिली है। उन्हें पहली किस्त भी मिल चुकी है। अब गांव का रोजगार सेवक उनके पास आता है और कहता है कि मकान का फोटो खींचना जरूरी है। वह मोबाइल ऐप के जरिए फोटो खींचता है और सिस्टम पर अपलोड कर देता है। इसके बाद वह रामलाल जी से 150 रुपए मांगता है। रामलाल जी को चाहिए कि वह उससे रसीद जरूर मांगे। अगर वह रसीद देने से मना करे तो रामलाल जी को साफ कहना चाहिए कि वह बिना रसीद के कोई पैसा नहीं देंगे। अगर फिर भी कर्मचारी जबरन पैसे मांगता है तो रामलाल जी सीधे ब्लॉक स्तर पर इसकी शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने यह पूरी व्यवस्था इसलिए लागू की है ताकि भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़े की कोई गुंजाइश न रहे। पहले कई बार ऐसा होता था कि लाभार्थियों के नाम पर पैसा तो निकल जाता था लेकिन मकान नहीं बनता था। कई जगह एक ही व्यक्ति को दो बार मकान की स्वीकृति मिल जाती थी। कुछ जगह अधिकारियों की मिली भगत से फर्जी लाभार्थियों का नाम भी जोड़ दिया जाता था। इन सब गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने यह जियो टैगिंग आधारित निगरानी सिस्टम लागू किया है। सरकार का एक ही मकसद है, हर गरीब का हक उसे मिले और किसी भी तरह की गड़बड़ी न होने पाए। अब आप सोच रहे होंगे कि जब सरकार खुद मकान बनवा रही है तो फिर यह 150 रुपए क्यों लिया जा रहा है? इसका जवाब बहुत साफ है। इस योजना को चलाने और निगरानी के लिए प्रशासनिक खर्च होता है। अगर सरकार यह खर्च भी खुद वहन करे तो योजना की लागत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार ने एक नाम मात्र की राशि तय की है जिसे लाभार्थी खुद दे, ताकि योजना सुचारू रूप से चलती रहे और हर जरूरतमंद तक इसका लाभ सही तरीके से पहुंचे। साथियों, एक और बहुत जरूरी सूचना है। अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो अगली किस्त के आने में परेशानी हो सकती है। सरकार अब हर किसी को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे बैंक खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया को और भी तेजी से लागू कर रही है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने नजदीकी बैंक शाखा या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपने बैंक खाते को आधार से जरूर लिंक करवा लें। इससे आपका पैसा सीधा आपके खाते में पहुंचेगा और कोई बीच का दलाल या एजेंट इसमें दखल नहीं दे पाएगा। अब अंत में हम एक बार फिर दोहराते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जियो टैगिंग एक अनिवार्य और जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए सरकार ने अधिकतम 150 रुपए का शुल्क तय किया है। आपसे निवेदन है कि इसे रसीद के साथ ही दें और अगर कोई अधिकारी या एजेंसी इससे ज्यादा की मांग करे तो उसकी तुरंत शिकायत करें। योजना का लाभ पारदर्शी तरीके से ही आपको मिल सकता है और इसके लिए सही जानकारी रखना और सही कदम उठाना बेहद जरूरी है। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर जरूरतमंद को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सही समय पर और सही तरीके से मिल सके। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आगे भी इसी तरह की महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। धन्यवाद।